जब बुद्ध पहुंचे श्रापित महल में। भाग 1। रात की वो आवाज। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल महल था। लोग उसे श्रापित महल कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही उस महल की टूटी खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी जंजीरों के घिसटने की, और कभी ऐसी चीख जिसे सुनकर इंसान का खून जम जाए। पास के गांव के लोग मानते थे कि उस महल में कोई दुष्ट शक्ति रहती है। कहते हैं जो भी उस महल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक रात गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। बुद्ध शांत थे, लेकिन उनके शिष्य डरे हुए थे। तभी अचानक जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई उनके पास आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो कांपती आवाज में बोली, वन, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? औरत रोते हुए बोली, मेरा बेटा उस श्रापित महल में चला गया। 3 दिन हो गए, वो वापस नहीं आया। एक शिष्य डरते हुए बोला, गुरुदेव, वही महल जहां लोग गायब हो जाते हैं। औरत जमीन पर गिरकर रोने लगी। गांव वाले कहते हैं वहां राक्षस रहता है, लेकिन मेरा बेटा अंदर फंसा है। कुछ पल तक जंगल में केवल हवा की आवाज गूंजती रही। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे उस दूर खड़े काले महल की ओर देखा। महल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी टूटी मीनारें आसमान को छू रही थी। और तभी महल की सबसे ऊपरी खिड़की में अचानक एक सफेद परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। शिष्य डरकर पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां भय होता है वहां पीड़ा छिपी होती है। फिर वे महल की ओर बढ़ने लगे। शिष्य घबराकर बोले, अंदर मत जाइए। लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे। महल का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही बुद्ध अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा महल कांप उठा। अचानक अंदर की सारी मशालें अपने आप जल उठी। लंबे अंधेरे गलियारों में पीली रोशनी फैल गई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। और तभी ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। एक शिष्य कांपते हुए बोला, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई इंसान का रूप लेने लगी। एक लंबा आदमी जिसकी आंखें लाल थीं। उसने बुद्ध को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पूरा महल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं वहां जाता हूं जहां लोग डर के कारण जाना छोड़ देते हैं। वह आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। महल में गूंज उठी, यह महल अब अंधकार का है। यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के मदद के लिए चीखने की आवाज आई, बचाओ, बूढ़ी औरत का बेटा। वह अभी भी जीवित था। बुद्ध ने ऊपर देखा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। और उसी क्षण महल की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा महल फिर अंधेरे में डूब गया। भाग 2 में बुद्ध का सामना उस रहस्यमयी शक्ति से होगा जिसने पूरे महल को श्रापित बना दिया था। जब बुद्ध पहुंचे श्रापित महल में। भाग 2, अंधेरे कमरे का रहस्य। पूरा महल अंधकार में डूब चुका था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो सदियों से वहां किसी ने सांस तक न ली हो। गौतम बुद्धा शांत खड़े थे, लेकिन उनके शिष्यों की सांसें तेज हो चुकी थीं। ऊपर से फिर वही आवाज आई, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। वह आवाज दर्द से भरी थी। बुद्ध धीरे धीरे टूटी सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। चरमराने लगी।
हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में अजीब दिखाई दे रही थी। कुछ चेहरों की आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। एक शिष्य डरते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, डर वही जन्म लेता है जहां मन सत्य को देखना नहीं चाहता। इतना सुनते ही अचानक ऊपर वाले गलियारे में किसी के दौड़ने की आवाज गूंज उठी। ठक ठक ठक। फिर अचानक सब शांत। शिष्य कांप उठे, लेकिन बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। तभी पीछे खड़ा एक शिष्य अचानक चीख पड़ा, गुरुदेव। सबने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे की दीवार पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे, सफेद, और उसकी काली आंखें सीधे बुद्ध को घूर रही थी। एक शिष्य डर कर नीचे गिर पड़ा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस औरत की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा दुख क्या है? इतना सुनते ही वो औरत अचानक जोर से चीखने लगी। पूरा महल कांप उठा, दीवारों से धूल गिरने लगी। फिर अगले ही पल वो परछाई हवा में गायब हो गई। गलियारा फिर शांत हो गया। शिष्य भय से कांप रहे थे, लेकिन बुद्ध उस लाल रोशनी वाले कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयानक दृश्य सामने था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था और उसके सामने एक दुबला पतला आदमी जंजीरों से बंधा बैठा था। वही बूढ़ी औरत का बेटा। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। वो बुद्ध को देखकर रो पड़ा, मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक कमरे के कोने से वही भारी आवाज गूंजी, उसे कोई नहीं बचा सकता। अंधेरे से धीरे धीरे वही लाल आंखों वाला आदमी बाहर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। उसके शरीर पर अजीब काले निशान थे और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, मानो उन सबकी आत्माएं उसी के अधीन हो। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। तुम जानते भी हो यह महल क्या है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, यह महल नहीं, दर्द का कैद खाना है। आदमी की आंखों में क्रोध चमक उठा। हां, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे केवल दर्द दिया है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक अग्निकुंड की लपटें आसमान तक उठने लगी। शिष्य भय से पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध वहीं शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ क्षण के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। आदमी की आंखों में अचानक दर्द उतर आया और फिर वो भारी आवाज में बोला, कई साल पहले मैं इस महल का राजकुमार था, लेकिन एक रात मेरे अपने लोगों ने मेरे परिवार को जिंदा जला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैंने कसम खाई कि इस महल में आने वाला हर इंसान वही दर्द महसूस करेगा। कमरे की परछाइयां जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, दर्द को बांटने से शांति नहीं मिलती। आदमी क्रोध से चिल्लाया, चुप रहो। और उसी क्षण पूरा महल जोर से कांप उठा। छत टूटने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा महल अब गिरने वाला हो। भाग 3 में बुद्ध उस श्रापित आत्मा को मुक्त करने का अंतिम प्रयास करेंगे और महल का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। जब बुद्ध पहुंचे श्रापित महल में। भाग 3, श्राप का अंत। पूरा महल कांप रहा था। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। अग्निकुंड की लपटें अब और भयानक हो चुकी थी। शिष्य डर कर पीछे हट गए, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत खड़े थे।
उनकी आंखों में भय नहीं था। ने खड़ा वह रहस्यमयी आदमी दर्द और क्रोध से कांप रहा था। सबने मुझे धोखा दिया, सबने। उसकी आवाज टूटने लगी। कमरे में खड़ी काली परछाइयां और तेज चीखने लगी, मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो। बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। शिष्य घबराकर बोले, पास मत जाइए। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हें जीवित नहीं रख रहा, यह तुम्हें धीरे धीरे जला रहा है। आदमी की लाल आंखें कांप उठी। अचानक उसके आसपास की परछाइयां घूमने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई और तभी दीवार पर अचानक एक पुरानी तस्वीर चमकी। उस तस्वीर में वही आदमी था, लेकिन उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। बुद्ध ने तस्वीर की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, यह कौन है? कुछ क्षण तक आदमी चुप रहा, फिर उसकी आवाज कांप गई, मेरी बेटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात जब महल में आग लगी, मैं उसे बचा नहीं पाया। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। परछाइयों की चीखें धीमी पड़ने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी बेटी के दुख को प्रेम से मुक्त कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे क्रोध की कैद में बांध दिया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, जोर जोर से रोने लगा। मैं अकेला रह गया था। बुद्ध उसके सामने बैठ गए। जो चला गया उसे घृणा से वापस नहीं लाया जा सकता। महल की दीवारों पर फैला अंधकार धीरे धीरे कम होने लगा। पहली बार उस आदमी की आंखों की लाल चमक गायब होने लगी। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी। वह धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ी। आदमी कांप उठा। ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बच्ची मुस्कुराई, पिताजी। उसकी आवाज सुनते ही आदमी टूट गया। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन घृणा आत्मा को बांध देती है। बच्ची ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसी क्षण पूरा महल तेज प्रकाश से भर गया। काली परछाइयां एक एक करके गायब होने लगी। दीवारों पर बने काले निशान ने लगे। अग्निकुंड की आग शांत हो गई। फिर धीरे धीरे वह आदमी और उसकी बेटी प्रकाश में विलीन होने लगे। जाने से पहले आदमी ने बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, केवल शांति। धन्यवाद। और अगले ही पल वे दोनों गायब हो गए। पूरा महल अब शांत था। हवा की ठंडक समाप्त हो चुकी थी। जंजीरों की आवाज बंद हो गई थी, मानो वर्षों पुराना श्राप आखिरकार समाप्त हो गया हो। बूढ़ी औरत का बेटा आजाद हो चुका था। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने बस इतना कहा, अंधकार कभी बाहर नहीं जन्म लेता, वह मन के भीतर जन्म लेता है। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरणें टूटे महल पर पड़ी और कई वर्षों बाद उस महल में पहली बार शांति उतरी।